भारत हमारा जो सेकुलर है वो नहीं होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। ये मेरे सभी प्रधानमंत्री और जितना हमारा मुख्यमंत्री हैं उन सब। जिस तरह से मैं आपको अवगत करा रही थी कि यहाँ पर तमाम देश के नहीं बल्कि विदेश के कोने से भी लोग घूमने आए हैं और जानना चाहते हैं कि आखिर बुद्ध का इस देश के लिए क्या महत्व है। यहाँ पर बाबूजी है, बाबूजी से जुड़ने का प्रयास करूँगी। बाबूजी नाम क्या है? सुशील प्रसाद पांडे फ्रॉम ओडिशा। उड़ीसा से आए हैं, तो बाबूजी यहाँ आने का पर्पज़ क्या है आपका? ये सब जो हमारा ऐतिहासिक है शांति स्तूप जो सारनाथ में बुद्ध गौतम बुद्ध का, वो सब उनका देखते हैं। और हम आज ये काशी विश्वनाथ उनका दर्शन किए, अभी इधर आए हैं घूम के। तो आज भारत में जो बुद्ध के सिद्धांत है उनकी कितनी ज़रूरत है? वो सही मायने में 100% का जरूरत है। जीवे दया अहिंसा, अहिंसा होना चाहिए। देखिए वृंदावन में कहीं पर बात मंच मदिरा नहीं होता है, इसीलिए वो तो पहले से जीवे दया। नहीं, वृंदावन भी अगर हम बात करें वो भी बुद्ध के कारण जाना जाता है क्योंकि वहाँ पर एक विशाल राजकीय संग्रहालय वो भी जाना जाता है, लेकिन वहाँ कोई मद मांस मदिरा आमिष कुछ नहीं चलता और अच्छा लगता है। क्लाइमेट जितना भी हम सात्विक तत्व में जाए, जीवन हमारा अच्छा बीतेगा। अच्छा बाबूजी, एक बात और जानना चाहूँ क्योंकि अक्सर हम देखते हैं जब हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी विदेशों में जाते हैं तो बड़े गर्व से कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती भारत से आया हूँ। वो तो गर्व का बात है, वो गर्व का बात है। लेकिन जब भारत में बुद्ध की विचारधारा को फैलाने की बात आती है तो यहाँ पर आनाकानी क्यों, यहाँ पर कटौती क्यों? ये हर राज्य में सभी चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री हैं, उनको ये संदेश जाना चाहिए कि जीवे दया जो गौतम बुद्ध का पहले थे वहीं पे आज सत्य से सत्य में और जो तप में साधना में, इसी में हमारा मूल्य है। लेकिन आज बुद्ध के सिद्धांतों पे लोग चल कहाँ रहे हैं बाबूजी? जो चलते हैं उसका जीवन अच्छा होता है। गुरु और गोविंद को जो फॉलो करते हैं, जो गुरु और गोविंद को फॉलो करते हैं, उनका जीवन में जो कुछ आए भी वो सब मंगल ही मंगल होता है। जी जी। इस देश के संविधान के रहते बुद्ध तो हमारा डॉक्टर अम्बेडकर कहे जाते हैं, उन्होंने एक ऐसे धर्म का अनुसरण किया और 1956 में जिस तरह से बताया जाता है, हम पढ़ते भी हैं कि उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ के बौद्ध धर्म ग्रहण किया था और जो कि एक साइंटिफिक धर्म बताते हैं। उन्होंने 22 प्रतिज्ञा भी ली थी, तो उस पर क्या कहना है? वो ठीक है, वो तो उस टाइम का ज्ञानी थे और इसीलिए वो बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया, वो सही मार्गदर्शन दिया। मतलब आज के समय में ज्ञानी नहीं है वो? नहीं, ज्ञानी है। भारत हमारा जो सेकुलर है वो नहीं होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। ये मेरे सभी प्रधानमंत्री और जितना हमारा मुख्यमंत्री हैं उन सबको। बौद्ध लोग कहाँ जाएंगे, सिख कहाँ जाएंगे, जैन कहाँ जाएंगे? सब रहेंगे, उसी में सब आता है। सनातन में सब आते हैं। नहीं, हिंदू राष्ट्र की बात करें, हिंदू में तो तमाम जातियां और जातियों के आधार पर आज हम देखते हैं हिंदू का मेन लेकिन बौद्ध धर्म ऐसा है जहाँ पर जातियां खत्म हो जाती है, ऊंच नीच खत्म हो जाती है, अमीरी गरीबी खत्म हो जाती है। ऊंच नीच ठीक है, तो वो सब चलेगा, लेकिन किसी को जीव पर हिंसा आचरण करना नहीं चाहिए। ये हमारा हिंदुओं का, सनातनी का, सबका चिंता है। लेकिन आज जिस तरह से हम देख रहे हैं, अभी जो भी कोई भी व्यक्ति स्टेटमेंट देता है भारत देश के हित में या वैज्ञानिक आधार पर, तो हमारे तमाम हिंदू साधु संत निकल कर आते हैं। वो मतलब 100 करोड़ रुपए इनाम रख देते हैं कि मैं गर्दन काट दूंगा। ना, वो कटना छटना का कोई बात नहीं। हम किसी को तो जीवन दे नहीं सके, हो गया। उनके जो ग्रंथ है, चाहे वेद हो या तमाम ग्रंथ हो, उनमें तो बहुत सारी चीजें ऐसी लिखी गई है जहाँ पर पशु बलि दी जाती थी और आज भी हम देखते हैं वर्तमान में कि लोग पशु बलि दी जाती है। पशु बलि के खिलाफ है। देखिए, राम नहीं है, किसी जीव का जो परमात्मा सृष्टि करता है वो सबको दाना पानी देता है। वो एटमॉस्फेयर का भी सामने कुछ नहीं, हम निमित्त मात्र आते हैं, निमित्त मात्र जाएंगे। सबका कल्याण सोचना चाहिए, सबको जितना है सहयोग करना चाहिए। अच्छा बाबूजी, हम एक प्रकरण पढ़ते हैं रामायण में, जब श्री राम जी वनवास में थे तो उन्होंने हिरण पर तीर चलाया था, तो वो किस लिए चलाया था? उस टाइम का राजा राजोड़ा थे, वो तीर इसीलिए चलाया कि वो पकड़ नहीं पाए। सीता मैया ने उनको बोला कि पकड़ कर मुझे ले आ, जब मैं पास रखूंगा। मानने के नहीं बोले थे। छल कट कपट का नाश करने के लिए प्रभु जी अवतार लिए थे, छल कुट कपट का। अब तो छल में तो असुर तो छल में आए थे ना। तो प्रभु थे, वो भगवान थे, तो वो तो वैसे ही पकड़ सकते थे उनको अपनी दिव्य शक्तियों के कारण, जो आप लोग बताते हैं। प्रभु जी सब जानते थे, लेकिन मानव लीला जैसे करते हैं, इसीलिए वो उनको जब घरे में नहीं है, सीता मैया को ला के धर के जीवित नहीं दे सके, तो
वो तो ये गुस्सा में उस तीर चलाना पड़ा, वो बहुत सा तीर चला के उसको मार, मतलब वहाँ वो श्री जान राम गए भगवान कि से गलती हुई थी भगवान ये से। मिरिग नहीं है, ये नेचुरल कोई जीव नहीं है, ये आर्टिफिशियल कोई दुरात्मा प्राणी है, इसलिए उसने वध कर दिया। तो जीवी दिए थे, हिरण के रूप में दिखाई दिए थे, वो राक्षस या कोई जो आप वो बात तो- कर रहे हो वो थोड़ी दिखाई वो दी। तो बात लक्ष्मण मुझे रक्षा करो बोले ना, तो हरिण ने जब जीन लगा वो तो फिर छल करने के लिए, इसलिए जो सुरक्षा के थे सीता मैया के प्रोटेक्शन के लिए लक्ष्मण महाराज ने थे ना। अच्छा, जो राम तो श्री राम जी रहे, उन्होंने बाली जी का वध किया, वो भी छल कपट से किया, उस पे क्या कहेंगे आप? और देखिए, तो पहले से प्रभु ने संकल्प कर लिया कि हम तुम्हारे राज्य खोए हो शिवदूत का, उनको पद दिला देंगे। नहीं, लेकिन देखिए कोई राजा होता है तो वो निष्पक्ष होता है, वो जांच पड़ताल करता है। अगर कोई भी उसके सामने एक बात निकल कर आई है, कोई व्यक्ति कह दे कि उसने मर्डर किया है या वो मेरा दुश्मन है, तो एक राजा होने के नाते उनका नहीं, दायित्व नहीं, बनता है कि देखिए, दूसरे पक्ष को भी सुने, देखिए, तभी ये- किसी निर्णय पर देखिए, पहुंचे। लेकिन श्री सुग्रीव राम जी जी का- ने तो सिर्फ एक सुग्रीव पक्ष जी को का सुन के तो उनका वध कर धर्म लिया। पत्नी थे ना, वो बाली ने हरण कर लिया था। तो किसी ऐसे तो श्री राम जी ने भी सीता मैया को जंगल में छोड़ दिया था, जब उन्हें पता चला था, जब वो राम के यहाँ से आई थी तो उन्होंने उन पे चरित्रहीनता का वो लगाते हुए उन्हें छोड़ दिया था। लक्ष्मण महाराज उनका ये थे, प्रोटेक्शन में थे, लेकिन जब बोले नहीं, जब रावण जी उनको लेकर चले गए थे, उन्होंने श्रीलंका में उनको रखा जिस तरह से बताते हैं, और जब वहाँ से सीता मैया जी वापस आ गई तो राम ने उनकी अग्नि परीक्षा ली, और अग्नि परीक्षा में भी जब वो सफल भी हो गई, उसके बावजूद भी उन्होंने उनको त्याग दिया। तो क्या त्यागना है भगवान क्या, कह ये सकते हैं उनको? प्रजा लोग नहीं, प्रजा मंगल के लिए प्रभु ने फिर त्यागना पड़ा उनको। नहीं, तो जो उनका पति जो धर्म था पहले वो से कहाँ वो- गया? पति धर्म कहाँ गया? पति धर्म तो ठीक है, विधि का विधान जो होता है, देखिए उनके अग्नि के जब दिए वो परीक्षा दिए, अग्नि के वहाँ चल दिया, सुरक्षा नहीं मिले, तो अयोध्यावासी ने नहीं देखे, तो उन्होंने कमेंट किए, जो दुरात्मा लोग थे सब ये जो धोबा लेकिन वहाँ पर काट श्री भगवान का विवेक कहाँ गया था? क्योंकि श्री राम भगवान जी के रूप में थे, वो तो विश्वविख्यात थे, सब कुछ जानते थे, दिव्य शक्तियाँ थी, तब भी वो इतना आकलन नहीं कर पाए कि जो लोग मेरी नहीं पत्नी पर नहीं, दोषारोपण जन कर रहे कल्याण हैं। के लिए प्रभु ने जन कल्याण के जन हित के लिए वो पुरुषोत्तम इसलिए परीक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, या जो आम जनता थी उन्होंने उनके प्रति जो कमेंट किया और जिसके कमेंट पे उन्होंने छोड़ दिया? अग्नि परीक्षा कोई जरूरी नहीं थी मेरे हिसाब से, प्रभु तो जान लिए है ना। तो उस टाइम सीता मैया ने अग्नि परीक्षा नहीं दे के वो राम जी के साथ आ जाते तो जो थे। लेकिन बाबूजी लगता ही नहीं है कि जब सीता मैया से उन्होंने अग्नि परीक्षा ली, वो भी तो जंगल में रहे थे ना, वो भी वन वन भटके थे, तो उन्हें भी अग्नि परीक्षा देनी चाहिए थी। विश्व संसार ऐसे संचालन कर रहा है परमात्मा ने, जुग जुग में आते हैं प्रभु, जुग जुग में अवतार लेके आते हैं। आज जन कल्याण हित के लिए, जीवों का हित के लिए और धर्म के रक्षा के लिए इनका अवतार अनिवार्य होता है। सॉरी बाबूजी, कोई एक ऐसा देवता बताया, क्योंकि हिंदू धर्म में सुनता है कि 33 करोड़ सबको योनियां हैं, आते हैं, देखिए जो बिना हिंसा के काम करे या मानव कल्याण के लिए वो काम करे। जगन्नाथ धाम, हमारा श्री जगन्नाथ, जी। सब धर्म वहाँ समन्वित हैं, किसी का कोई से हिंसा भाव नहीं है। चलिए ठीक है, तो देखिए ये Thank you. हमारे साथ में बाबूजी, हमने इनसे जानने का प्रयास किया और कई चीज़ों को लेकर हमने चर्चा भी की। उन्होंने एक तरफ स्वीकारा कि भी जो बुद्ध का धर्म है, जो उनके सिद्धांत है, आज बहुत बड़े स्तर पर उनकी ज़रूरत है, लेकिन कहीं ना कहीं चाहे मैं उसको राजनीति कहूँ या एक विचारधारा से परिपूर्ण कहूँ या प्री माइंडेड कहूँ, उन्होंने ये कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, और भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा तो सबका विकास होगा। फिर श्री राम जी को लेकर भी चर्चा हुई, उस पर भी आप तमाम दर्शकों ने सुना कि उनकी क्या प्रतिक्रिया रही। तो इसको हम एक तरह से विडंबना ही कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से अभी बाबूजी ने बात करी, क्योंकि हमने श्री राम जी की कई गलतियां भी बताई, उसके बावजूद भी धर्म के आधार पर और आस्था के आधार पर उनकी गलतियों को भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन एक महाकाणिक तथागत बुद्ध, जिनको विश्व गुरु का दर्जा मिला, जिन्हें लाइट ऑफ एशिया भी कहा गया, उनके सिद्धांत इतने सार्थक हैं, और आज के समय में भी जिस तरह से कोई भी व्यक्ति उनके सिद्धांतों को मनुसात करता है तो उसका कल्याण होगा। लेकिन उनके सिद्धांतों को या भगवान बुद्ध की विचारधारा को लोग आज भी कहीं ना कहीं आस्था से जुड़कर या धर्म से जुड़कर उनको मानना नहीं चाहते हैं। सिर्फ पर्टिकुलर आस्था या धर्म या जो उनके आदर्श बन चुके हैं, चाहे वो काल्पनिक है, कुछ भी है, उनको आज भी स्थापित करने पर तुले हुए हैं।